मज़ेदार चीज़ है। अब राइट नाउ दोस्तों सिर्फ एक ख्वाहिश है मेरी, वीडियो को शेयर करो, लोगों से नॉलेज शेयर करो, लोगों से प्यार बांटो। जो लोग हेटर्स हैं जीटी के, उनके पास खास कर भेजना, और जो प्यार करते हैं जीटी को, जीटी बाइक को, जो ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनको साउंड पसंद है, जिनको बुड़ बुड़ साउंड पसंद है, बुड़ 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 टाइप लो भाई सब्सक्राइबर्स, केले खा लो अगर खाने हो, किसी को शहद बनानी हो। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक अनदर डे में। आज डे गुड कुछ भी नहीं है, बहुत बेकार दिन है आज, क्योंकि बाइक में हो गया पंचर। जीटी में अपना पंचर हो चुका है रेयर टायर में। तो ये वाला टायर भाई, ये चेक करवाना पड़ेगा। हल्की सी हमने हवा वगैरह तो भर दी है। चलिए आइए मोटर ब्लॉक में बात करते हैं फिलहाल, क्योंकि अगर ये हवा जल्दी से लीक होगी ना, फिर ये ले जाने लायक भी नहीं रहेगी, समझे। तो जल्दी से उसको पंचर पे लेके चलते हैं और फिर करते हैं बात। वेट नाउ गाइस, अभी हम मोटर ब्लॉगिंग के लिए रेडी हैं। हवा हमने भर ली है बाइक में। हवा से क्या होगा यार, थोड़ा बहुत ना सपोर्ट मिलेगा, दबेगा नहीं है टायर। और सुबह तो जब मैं ऐसे बैक कर रहा था ना, देखो ऐसे ही लेग्स पे, तो वो भी बैक नहीं हो पा रही थी, इतनी हैवी फील हो रही थी। पर यार ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। आई लाइक दिस बाइक अभी भी, क्योंकि मेरे को दिक्कत नहीं आती है, घर मेरे को परेशान करती है। तो ये समझे, वो चुन्नू मुन्नू टाइप वाला अपना ओनरशिप नहीं है कि ओ मेरे तो पैर में दर्द हो गया, लाइक नो। एक स्टोरी है, वो स्टोरी भी मैं शेयर करूँगा। और थोड़ा सा सांस चढ़ा के इसको मोड़ लेता हूँ पहले हाथी को अपने को। अगर हाथी मेरा है तो हम इसके महावत बनने के लिए रेडी हैं दोस्तों। हाँ, सो राइट नाउ वेलकम टू आवर चैनल विंड्स अप। बाइक मुड़ गई है प्रॉपर, सेल्फ लग गई है प्रॉपर, और हमने गियर डाल दिया प्रॉपर। बस गेट बंद करना रह रहा है, लगा देंगे स्टॉपर। अरे भाई साहब कितना काला आदमी, बाइक को तेरी बाइक सफ़ेद रवाने से इतना काला, कोई नहीं। सो राइट नाउ अभी बात हम क्या कर रहे हैं कि पंचर है, ठीक है, थोड़ी सी हवा भरने के बाद काम चल जाएगा। और सुबह तो क्या था कि बिल्कुल सरक भी नहीं रही थी 1% भी, तो उससे तो निजात मिल ही गई, समझे। अभी लगभग एक दायरे तक पहुंचेंगे, पंचर लगवाएंगे और फिर वापस आएंगे, ठीक है। हाँ, लोकल्स में भाई मना कर दिया, लोकल इनके बस की नहीं है इसमें पंचर लगाना, ठीक है। और दूसरा, हम अभी जाने वाले हैं किसी एक्सपर्ट के पास, जो एक्सपर्ट होगा वो पंचर लगाएगा इसमें। क्या बात है, कितना जाम लगा हुआ ज़बरदस्त वाला, वाह। सो दोपहर का समय है और कांग्रेचुलेशन गाइस। अभी डेली व्लॉग्स तो आएंगे ही, बट जॉब का सिस्टम ये है भाई, हमने जॉब को दिया है छोड़। कल गए थे हम जॉब पे, मज़ा नहीं आया काम में, दिल नहीं लगा यार। काम ऐसा हो कि हाँ भाई थोड़ा सा जिस हिसाब का पे रेट हो उस हिसाब से काम करवाए। लेकिन इंडिया में क्या है, पैसे देना है कम और काम लेना है ज़्यादा। तो अपन उस हिसाब के आदमी है नहीं कि हम कम पैसों में काम करेंगे। तो गाइस अभी पंचर है यार बाइक, और पंचर में फ़िलहाल मैं देखो चला रहा हूँ कितने आराम से, बहुत स्मूथली चल रही है, बहुत स्मूथ। ये बिल्कुल ना हाइप क्रिएट होती है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई पंचर हो गया और वो तेरी भाई कल्याण हो गया ज़बरदस्त वाला, और मतलब इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। देख लो कितने प्यार से चल रही है भाई। और कूल बॉयज, और अभी फ़िलहाल क्या करने वाले हैं, हम इसको ले जाएंगे पंचर वाले के पास और पूछेंगे भाई लगा देगा क्या नहीं, क्योंकि पंचर इसका लगाना हर एक के बस की बात नहीं है। और हाथ जलने का भी डर रहता है, क्योंकि डबल साइलेंसर है ना यार, इसलिए पूरा टायर खुल के ही पंचर लगेगा। वैसे मैं एक बंदे को जानता हूँ, वो लगाता है पंचर, तो देखते हैं एक बार उसके पास चलते हैं। और ये रिएक्शंस लोगों के बहुत प्यारे प्यारे।
शिट यार, धूल मिट्टी इतनी है ना दोपहर में, बहुत ज़्यादा। बहुत प्यार से चल रही है यार बाइक में, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे पंचर है लेकिन मतलब कि एक सपोर्ट मिल जाता। क्या बात है। इस बंदे ने बुलेट में वो लगवा रखा था कोबरा साइलेंसर, और यही साउंड प्राप्त करने के लिए जो भी जीटी में आ रहा, लेकिन इसको क्या पता इसके पैसे वेस्ट गए। लाला हटा ले यार डाक सेवा। सो राइट नाउ अभी देखते हैं कोई पंचर वाला हो तो नज़दीक। पंचर 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 नहीं भाई, ये इनके भी बस की बात नहीं है। तो फिलहाल हम जाने वाले हैं एक एक्सपर्ट के पास जो पंचर्स का एक्सपर्ट है, टायर्स का एक्सपर्ट है। उनके पास हम पंचर लगवाएंगे, क्योंकि लोकल ये बस की बात इसलिए नहीं है क्योंकि जब इसका पीछे वाला टायर खुलता है ना, या तो बंदा ऐसा हो जो डायरेक्ट लगा दे बिना खोले। अगर उसने टायर नहीं खोला और डायरेक्ट लगाया तो उसको रहेगा खतरा, वो मना वैसे ही कर देगा, क्योंकि डबल साइलेंसर जब गर्म दिखते हैं ना उसको, और हीट इतनी करते हैं, बहुत तगड़े भाई, असली तगड़े। इन साइलेंसर से तो ये लगा लो एक गोली बंदूक से दूर रहना, सेम एज इट इज। ये साइलेंसर वाला वो सिस्टम है, समझे। ये क्या है, साइड नहीं दे रहा है फायर ब्रिगेड, वो शायद साइड नहीं दे रहा था। सो अब इनका क्या है कि वो कर देते हैं मना लोकल कि भाई टायर खुलेगा या तो, अदरवाइज ये सिस्टम है। और अगर टायर खोलें तो उसके बाद क्या दिक्कत आती है, इसका डिस्क प्लेट और जो पीछे का एक सस्पेंशन है और एक कॉम्बिनेशन है, उन कॉम्बिनेशंस को हम बिल्कुल सटीक मैनेज नहीं कर सकते अगर लोकल कोई बंदा है। और अगर ये छिड़ गई ना गाइस, तो इसका पूरा का पूरा अलाइनमेंट ख़राब हो जाएगा। तो मेरे को 20 रुपये का, 30 रुपये का, 40 रुपये का जो भी पेट्रोल लगेगा एक्स्ट्रा, उसका कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि एक चीज़ है ना जो उसकी नेचुरल ब्यूटी है वो ख़राब हो जाएगी। तो उसके लिए अपन जा रहे हैं सोनीपत, कम से कम भी 9-10 किलोमीटर पड़ेगा, और कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे पंचर लगवा के अभी आते हैं और व्लॉग भी अपना क्रिएट हो जाएगा। और एक मैं चोमू वाला जो बात बोल रहा था कि चोमू राइडर नहीं है अपन, तो वो चोमू वाली बात ऐसे थी कि एक केदारनाथ गए थे हम पिछली बार, तो केदारनाथ में जाते हुए एक बंदा फ़ोन कर रहा अपनी मम्मी को कि मम्मी मेरे से चला नहीं जा रहा और मेरे को ना पैसे भेज दो, मैं घोड़ा करना है। और घोड़ा करने के बाद मतलब हाँ सामान रखा था उन्होंने उस पर, वो रखने के बाद भी बंदा दोबारा फ़ोन करता है कि मम्मी अब मेरे से नहीं चला जा रहा, मतलब पहले सामान के साथ नहीं चला जा रहा था, अब मेरे से नहीं चला जा रहा, पैसे और भेज दो, अब मैं घोड़ा अपने लिए भी करूँगा। तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाला सिस्टम रहता है यार। थोड़ी सी मेहनत करो, इतना भी नहीं कि हाँ भाई बिल्कुल ही ज़्यादा करनी पड़े और तब भी काम ना चले, मतलब दिमाग से मेहनत करो, स्मार्ट वर्क करो, गधे मत बनो। गधा भी बोझ ढोता है लेकिन घोड़े की तरह काम करना सीखो, समझे। तो जीटी को बुरा बोलने वालों, ये तुम्हारे लिए रिप्लाई था, समझ गए। ऐसी मशीन अभी तक इंडिया में आई थिंक है नहीं जो इतनी रिफाइंड हो। और जो चीज़ तुम बोल रहे हो ना कि इसके तो क्लच प्लेट में भी दिक्कत है, गियर में दिक्कत है, तो आपके लिए मैं एक चीज़ का हल्का सा एग्जांपल देना चाहूँगा बेटे। वोल्क्सवैगन की पोलो गाड़ी जर्मन गाड़ी है, समझ गए। उन गाड़ियों में पता कितनी तगड़ी दिक्कतें आती हैं। दैट मीन्स कि आपको वो गाड़ियाँ, और ऐसा नहीं कि वो गाड़ियाँ चलती ही नहीं है बाहर, वो बहुत धड़ल्ले से चलती हैं, बहुत तगड़ी चलती हैं भाई, और पावर इतनी तगड़ी है, बहुत तगड़ी। तो पोलो जिसका मैं बोल रहा हूँ, वोल्क्सवैगन की पोलो, वो जर्मन गाड़ियाँ हैं, और उन गाड़ियों को चलाना तुम्हें नहीं आता कि किस तरीके से चलाते हैं, वो चीज़ है, समझ गए। अगर तुम जीटी ले रखी है तुमने और जीटी को तुम चला नहीं पा रहे हो अच्छे से,
गियर्स का नहीं पता है कैसे डालने हैं, या क्लच का नहीं पता है तुम्हें कैसे ऑपरेट करना है, तो आपकी गाड़ी ख़राब होगी भाई साहब, डेफिनेटली होगी। और मैं तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर आ चुका हूँ। पंचर अब तक मुझे हिट नहीं कर रहा है। हाँ, थोड़ी सी हवा लीक हुई है, हल्का सा प्रेशर फील हो रहा है इंजन में, लेकिन कोई दिक्कत फील नहीं हो रही मुझे। हाँ, ज़्यादा ब्रेकिंग मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा ब्रेकिंग यूज़ करने से पूरा का पूरा वेट बाइक का वो टायर पे आएगा एकदम से। तो टायर पे आएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, टायर पे प्रेशर बढ़ेगा तो हवा लीक होएगी। तो वो चीज़ मैं नहीं कर रहा हूँ, समझे। अभी फ़िलहाल पहुँचने वाले हैं भाई। अरे चाचा जी, वाह क्या रिएक्शन है, लोग देख के खुश हो रहे हैं बाइक को। इसको देख के खुश हो जाते हैं। इसके साउंड बहुत अलग है, बहुत बहुत हद से ज़्यादा अलग है यार GT का। तुम डेली लाइफ में मुझे नहीं पता यूज़ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, बट इट्स नॉट लाइक एनोइंग, मतलब कि आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं। बहुत प्यारा साउंड है, बहुत प्यारी रिफाइनमेंट है, बहुत अच्छी बाइक है, बहुत अच्छी। बट हाँ, ये है कि मेंटेनेंस इसका थोड़ा सा चाचा जी वाला सिस्टम लगा देता है, समझ गए। हाय हाय, ऑफ रोडिंग से काम करता, लेकिन ये रहा भाई पंचर पीछे वाले में। हाँ, ट्यूब वाला टायर है, बैक करके लगाऊं। देखो यार, अगर हो सकता हो तो। आते ही इसमें ट्यूब वाले हैं, या तो ऐसे ही निकल जाए, या टायर खोल लो, देख लो। अगर ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक इधर होता है, एक इधर होता है, दोनों का बीच में से निकल जाएगा। बस क्या बोलते हैं, चेन को वो देखना पड़ेगा। इसका मेन स्टैंड इसीलिए लगवाया यार, ताकि दिक्कत ना आए इन चीज़ों में। हे गाइस, अभी पंचर अपना लग गया है, और इसका एक अपडेट मैं बताना चाहूँगा। पहले जो OBD1 और OBD2 बाइक्स आती थी, इनमें जो OBD1 आती थी और अब जो OBD2 आती हैं, इन GTs में 2 फ़र्क और दिए हैं भाई कंपनी ने, जो कोई नहीं बता रहा। इसमें क्या है, जो पीछे वाला टायर है, अगर आपका पंचर हो जाता था पहले OBD1 में, तो आपको एक छोटा सा पाइप या फिर डायमीटर का एक सॉकेट, वो आपको चेन स्पॉकेट में भी सेट करना पड़ता था, और वो आपको जो राइट साइड में डिस्क ब्रेक है उनमें भी आपको सेट करना पड़ता था। तो एक ये चीज़ मैटर थी। अब क्या हुआ कि OBD जो 2 है, OBD2, तो OBD2 में क्या कर रखा है कंपनी ने अपडेट, चेन स्पॉकेट का जो बीच का जो सॉकेट था, एक डायमीटर का जो एक पाइप टाइप था, जो कि एक्सेल में डलता है, एक्सेल जिसमें डलता था, तो वो उन्होंने कर दिया है फिक्स। अब सिर्फ तुमको क्या संभालना है टायर डालते वक्त, वो है राइट साइड के डिस्क ब्रेक्स, और राइट साइड का वही डायमीटर का उतना ही एक स्पॉकेट, जो कि आपका
टायर के अंदर डल के तब उसमें से एक्सल अंदर की तरफ डलता है, समझ गए? वो चीज़ मैं आपको घर जाके बताऊंगा। बाकी पंचर लग गया है और अभी चल रहे हैं अपन घर की तरफ। इतना कोई ज़्यादा इशू नहीं था, बहुत प्यार से तो। और हाँ, पंचर मैंने देखो तुम्हें दिखा दिया है कितना भयंकर था, लंबी कील थी प्रॉपर। और उस पंचर में आई थिंक मेरे ख्याल से तो हवा भरने के बाद टायर फ्लैट हो जाना चाहिए था। बिल्कुल पाँच भी कहाँ यार, 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर अंदर। लेकिन टायर उस हवा को होल्ड करके रख रहा था। तो ये एक बहुत बेटर सिस्टम मुझे लगा। बाकी अदर पंचर्स होंगे, उनका भी देखेंगे कि उनमें क्या सिस्टम हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और हाँ, एक चीज़ है, लोकल मैकेनिक्स जो हैं पंचर वाले भाई, उनके बस की बात को नहीं उनके बस के बात नहीं है इसमें पंचर लगाना। देख लिया, क्योंकि सिर्फ मेरी बाइक में पंचर जब वो लगाने बैठा आधा घंटा 1 घंटा गुजर गया। उसके बाद 2 पंचर लगवाने वाले वेट करते रहे कि कब इसकी बाइक में टायर सेट होगा और हम पंचर अपना ठीक करवाएंगे। तो वो चीज़ थी, समझ गए? तो बाइक का कंसेप्ट बहुत सिंपल है। एज़ यू लव योर बाइक, बड़े आराम से आप उसे एंजॉय करोगे। बेशक कितना भी तकलीफ़ में, इतनी भी तकलीफ़ नहीं देती यार जितना बदनाम कर रखा लोगों ने। अरे हाय, साउंड देखो तुम बाइक का इसका। अभी देखना, रुको, ये अब देखना। आई आवाज़, ये साउंड के ही मज़े हैं बस। अगर इनके लिए आप 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 3.5 लाख में कहीं भी चले जाओ, ये नहीं मिलता, नहीं मिलता ये, समझ गए? ओवरटेक करना हो, किसी को टपकाना हो, 1 नंबर बाइक। बहुत डिफाइनेबल एक चीज़ होती है, मतलब कि रिफाइंड, पूरा एक प्रेशर के साथ भागती है पूरी, ज़बरदस्त मज़ेदार चीज़ है। तुम नहीं जानते, तुम्हारा पैसा कंपनियां इतना लूटती हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन देती तुम्हें कुछ नहीं है। 1% का स्वाद नहीं मिलता अदर बाइक्स में, समझ गए? सो राइट नाउ, अभी फ़िलहाल बाइक को लेते हैं द जेट मोड में और हम पहुंचते हैं घर की तरफ। तो उस इंटरव्यू के लिए भी जाना पड़ेगा। बाइक हो गई है ठीक। तो जिस अपडेट की मैं बात कर रहा था आपसे, उस अपडेट का मैं बताना चाहूँगा। जो OBD1 है उसकी बात कर रहा हूँ। इस साइड भी एक बीच में स्पॉकेट होता था, चेन स्पॉकेट के बीच में एक इतना बड़ा टाइप, और इधर भी होता था। तो कंपनी ने ये वाला तो कर दिया फिक्स, और ये वाला हमें संभालना पड़ता है। रुको ये दिखाता हूँ, देखो ये जो डिस्क की ये नोट्स है ना, इनसे बिल्कुल बीच में वो सामने दिख रहा है, वो टायर के बीच में डलता है, एक्सल के ऊपर। ये वाला संभालना पड़ता है, समझे? पंचर हो गया रेडी, लेकिन इसको डालने में ना भाई जो महाभारत लगी है, तो नॉर्मल पंचर वालों के ये बस की बात नहीं है ये संभालना, ये बहुत टफ है इसका। राइट नाउ फिलहाल पहुंच चुके हैं घर की तरफ और अपना व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। पंचर ने लेकिन यही दुख नहीं दिया इतना जितना देना चाहिए, और जितना बदनाम कर रखी है भाई, बहुत बढ़िया है बाकी।